हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-25 जो आज आपका गणित का पेपर था दोस्तों, कक्षा 5वीं के बच्चों का। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उनके उत्तर क्या-क्या थे, कैसे आपको उनके उत्तर लिखने थे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो बताया था काफ़ी सारी, तो उनसे काफ़ी प्रश्न इसमें बने थे दोस्तों। और आगे आपकी अंग्रेजी और पर्यावरण का पेपर है और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उन वीडियोस को अवश्य देखें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले विकल्प वाले प्रश्न हैं आपसे। तो वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो वैकल्पिक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न था आपके लिए कि 200 रुपये वाले 18 नोट मिलकर कितने हो जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बी नंबर 3600 रुपये, है ना। 200 के ऐसे 18 नोट होंगे तो 3600 रुपये हो जाएगा। प्रश्न 2 था नीचे लिखी संख्याओं में से कौन सी संख्या आधा घुमाने पर वैसी ही दिखेगी। तो इसका उत्तर होगा 111। तो ए नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी। तो देखो 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, मतलब 4 4 जुड़ते जा रहा है ना। तो 8 है, फिर 4 जोड़ा तो 12 हो गया, 12 में 4 जोड़े 16 हो गया, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा। तो ए नंबर आपका सही उत्तर होगा 20। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न में लिखा है 1 सेंटीमीटर वर्गाकार आकृति का परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप होगा 4 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर इधर है, ये वर्गाकार हो गया, है ना। फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो पूरे को जोड़ेंगे तो कितने होंगे 4। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा 4 सेंटीमीटर। टैली चिन्ह इसमें संख्या को क्या दर्शा रहा है। तो इसका उत्तर होगा 5, है ना। देखो इसमें 1 2 3 4 और ये 5, तो इसका सही उत्तर 5 होगा। तो इसमें आपको डी नंबर लिखना था। तो इस प्रकार से ये 5 तक सही हो गए। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना, सारी चीज़ें सारी वीडियो आपको इसमें मिलेगी और ये चैनल आपके काफ़ी काम आएगा आगे तक भी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। छठवां प्रश्न देखते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 6। छठवें प्रश्न में लिखा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा का वर्ग, है ना। क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, है ना। तो यानी 8 गुणा 8 करेंगे तो कितना होगा 64 होगा। तो इसके उत्तर आएगा दोस्तों 64। आगे देखते हैं किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप हमने पढ़े हैं कि परिमाप कितना होता है। अभी इसका लिखित उत्तर भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे और 2 का गुणा करेंगे। तो 5 और 3 को जोड़े तो 8 हो गया और गुणा 2 किए तो 8 दूनी क्या होता है 16। तो इसमें आएगा दोस्तों 16 सेंटीमीटर होगा। 7वें नंबर का उत्तर होगा 16 सेंटीमीटर। फिर है डब्लू को आधा घुमाने पर कैसे दिखेगा। तो इसको आधा घुमाएंगे हम तो ऐसे दिखेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको ऐसी आकृति बनाना था। छठवां प्रश्न है 6 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो इसमें आएगा दोस्तों 6000, है ना। इसमें लिखेंगे आप 9 प्रश्न में 6000। इसके बाद 10वां प्रश्न है 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 30 रुपये है, तो 5 किलो टमाटर का क्या होगा। तो 1 किलोग्राम 30 रुपये है, 5 किलो का क्या होगा, 5 का गुणा कर देंगे तो 150 रुपये आएगा। तो इसके लिखित उत्तर दिखाता हूँ आपको मैं। देखो पहला का, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, 5 तक कैसे लिखेंगे आप, है ना। उसके बाद छठवें में आ जाएगा आपका 64 वर्ग सेंटीमीटर, सातवें में 16 सेंटीमीटर, आठवें में डब्लू को ऐसे तिरछा बनाना है, 9 में आएगा 6000 किलोग्राम और 10 में आएगा 150 रुपये। इस प्रकार से आपको 10 तक करना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 11। आपको पूछा था घड़ी के घंटा और मिनट के कांटों के मध्य 4 बजे कौन सा कोण बनेगा। तो 4 बजे बनेगा दोस्तों अधिक कोण। तो क्या लिखेंगे आप इसमें, अधिक कोण, है ना। अधिक कोण, और अगर कोण की माप पूछे तो 120 अंश आपको लिखना है। तो इसमें आएगा अधिक कोण 120 अंश। 12 प्रश्न हैं। अभी इनके लिखित उत्तर भी आपको दिखाऊंगा, चिंता नहीं कीजिए दोस्तों। और आगे देखते हैं, इसमें है 3 भुजाओं वाली एक खुली और बंद आकृति बनाइए। तो खुली आकृति इस प्रकार बना देना, 3 भुजा है इसमें, और बंद आकृति ऐसे त्रिभुज बना देना, इसमें भी 3 भुजाएं हैं, है ना। तो इस प्रकार से 2 आकृति बनाना था। 13 प्रश्न है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो आप 5 सेंटीमीटर वाले भुजा से 5 सेंटीमीटर भुजा है। देखो 11 में अधिक कोण 120 अंश, इस प्रकार से आपको लिखना है ना। 12 में आप ऐसे लिखेंगे, ये 2 आकृति ऐसे बना देंगे। और 13 में देखो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा हमारी 5 दी है, तो 4 गुणा 5 करेंगे और 20 सेंटीमीटर उत्तर आएगा। इस प्रकार से आपको हल करना था प्रश्न नंबर 13 को।
प्रश्न 14 देखते हैं दोस्तों। 14 प्रश्न क्या पूछा है, तो प्रश्न नंबर 14 आपसे इसमें पूछा है कि 1/4 घुमाने पर एक जैसी दिखने वाली आकृति बनाइए। तो 1/4 जब आप ऐसे घुमाएंगे तो एक गोला बना देंगे और एक वर्ग बना देंगे। तो ये दोनों आकृति जो है वो 1/4 घुमाने पर एक जैसी दिखेगी। एक घन में कितने कोने होते हैं, तो इसमें आएगा 8। 8 कोने होते हैं, 15 का उत्तर। 16 में है, एक कंचे का वजन 12 ग्राम है, तो 10 कंचे का क्या होगा, तो इसमें करेंगे 12 गुणा 10, तो कितना होगा 120 ग्राम आ जाएगा ये, है ना, क्या होगा 120 ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। लिखा है दिए गए पैटर्न के आगे की 3 संख्या लिखिए। तो देखो 2 है, फिर 6 हो गया, यानी 4 जुड़ गया, फिर 4 जोड़े तो 10 हो गया। अब 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में 4 जोड़े तो 18 होगा, और 18 में 4 जोड़े तो 22 होगा। तो उत्तर होगा 14, 18 और 22। इसके बाद आगे देखते हैं। नक्शे को देखना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। लिखा है विजय चौक और जनपथ के बीच कौन सा मार्ग है, तो इसमें इसमें आ जाएगा दोस्तों, इसमें है इसका लिखित उत्तर मैं दिखाता हूँ 18 का। देखो 14 नंबर में आपको इस प्रकार से आकृति बना देना है, 2 आकृति। 15 नंबर में एक घन में 8 कोने होते हैं, इस प्रकार से लिख देना है ना। और 16 नंबर में 16 का जो उत्तर होगा वो ऐसे 12 गुणा 10 करेंगे हम, तो 120 आएगा। इसके बाद 17 नंबर में देखो, 17 नंबर में 14, 18 और 22 आ जाएगा, है ना। 18 नंबर में पहले का उत्तर लिखेंगे रफ़ी मार्ग, है ना, मतलब कौन सा मार्ग है, तो रफ़ी मार्ग है। और दूसरे में आएगा विजय चौक, यानी कौन सा चौक पड़ेगा, तो विजय चौक पड़ेगा। 18 प्रश्न का इस प्रकार से आपको लिखना था। जैसे 18 में आपसे यहाँ पूछा था कि विजय चौक और जनपथ, तो यहाँ आ जाएगा रफ़ी मार्ग, है ना, रफ़ी मार्ग है। कौन सा मार्ग है पूछा है, रफ़ी मार्ग। और नेशनल स्टेडियम राष्ट्रपति भवन जाने के लिए कौन सा चौक पड़ेगा, तो विजय चौक आएगा इसमें। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना था। फिर लिखा है 7/5 को भिन्न में बदलिए। तो 7/5 को भिन्न में कैसे बदलते हैं, मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो ये हो जाएगा 75/10, जैसे 7.5 है, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो देखो दशमलव हटा दिए हमने और दशमलव की एक लिखे, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो 0। तो ये उसका उत्तर होगा 75/10। 20 प्रश्न है इसमें कि 30 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से एक आयत की आकृति बनाई गई है। आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को कैसे हल करना है। तो प्रश्न नंबर 20 इस प्रकार से हल करेंगे कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप है इसका 30, है ना, तो ये 2 गुणा लंबाई 9 दिया है और चौड़ाई नहीं दी है। चौड़ाई ज्ञात करना है, तो चौड़ाई को हमने x लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 का 30 लिखे परिमाप, 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 2 नियम 18 हो गया, और 2 का गुणा x में करेंगे तो ये 2x हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, हम 2x को इधर ले आए, 2x को हमने इधर ले आए, इस तरफ आ गया 2x। अब 30 इधर जाएगा तो 30 और 18 घट जाएगा, यानी धन है तो धन का ऋण हो जाएगा, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 आ गया। 30 में 18 गए तो 12 आया, तो x बराबर क्या होगा, 12/2। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, यानी 6 सेंटीमीटर चौड़ाई हुई, ये उत्तर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 20 को हल करना था, ऐसे आपका उत्तर बनेगा। 21 नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या पूछा है, तो 21 प्रश्न में यहाँ चार्ट दिया है और चार्ट में पूछा है आपसे कि सबसे अधिक और सबसे कम अंक पाने वाले छात्र। तो सबसे अधिक में आप लिखेंगे प्रीत और सबसे कम में लिख देंगे जय। तो इस प्रकार से आपको 2 नाम लिखने थे। फिर इसके बाद है 23 गुणा 12 का ऊर्ध्व तिर्यक विधि से मान ज्ञात करना है। ऊर्ध्व तिर्यक विधि से कैसे मान ज्ञात करते हैं, तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 23 12, देखो 23 और 12 का गुणा करना है ना। तो सबसे पहले हम इधर के अंक ले लिए 2 और 1, 2 और 1 का गुणा कर दिया हमने, तो ये 2 उत्तर आया। फिर हम ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का 2 से, 1 का 3 से, तो ये 2 का 2 से गुणा किए तो ये 4 आया, और 1 का 3 से किए तो 3 आया, और दोनों को जोड़ दिए तो 7 होएगा बराबर 7, इस प्रकार से, है ना। और फिर लास्ट के ये 3 और 2 बचे, तो 3 2 और 2 का गुणा किए तो 6 आया। मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पहले गुणा किए तो 2 आया, फिर दूसरे गुणा किए 7 आया, और इसका 6, यानी 276 उत्तर आएगा। तो ऐसे आप इसको हल करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से वर्कबुक में पढ़ाया है ये, तो वहाँ पर भी जाकर आप इसको देख सकते हैं बच्चों। आगे देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न आपसे क्या पूछा था। तो प्रश्न नंबर 23 आपसे यहाँ पे पूछा है कि यदि एक सब्जी वाला 1 किलो आलू 26 रुपये में बेच रहा है, तो 25 किलो आलू बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो 1 किलो आलू कितने में बेच रहा है वो, देखो इसमें हम हल करेंगे 1 किलो आलू बराबर 26 रुपये, तो 25 किलो आलू 25 गुणा 26 कर देंगे, है ना। तो 25 गुणा 26 जब हम इसको करेंगे, तो 25 गुणा 26 को करेंगे तो क्या आएगा, 650 उत्तर आएगा। तो 650 रुपये हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26।
तो 26 प्रश्न में क्या लिखा है तो देखो सॉरी 24 प्रश्न। 24 प्रश्न है, अंजना के पास 24 चॉकलेट है। एक चौथाई माया को, एक तिहाई सोनू को और छठवां भाग पूजा को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया, तो अंजना को कितनी चॉकलेट मिली? तो इसको देखते हैं किस प्रकार से हल करना है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे बच्चों, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो देखो माया को कितना दिया, माया को दिया उसने 1/4, तो 24 गुणा 1/4 करेंगे हम, तो 4 एकम 4, 4 छींग 24, यानी 6 चॉकलेट आई माया को। सोनू को तो ऐसे ही 3 एकम 1/3 है ना, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी 8 चॉकलेट सोनू को। फिर पूजा को 1/6, तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, यानी 6 एकम 6 है ना, 6 चौके 24, यानी 4 चॉकलेट किसको मिली यहाँ पर, पूजा को मिली, है ना। अंजना को कितनी मिली, तो अंजना को कितनी मिलेगी, 6 चॉकलेट मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिख देना है। तो 6 चॉकलेट बराबर 1/4 भाग कैसे होगा, तो 24 और 6 है, तो 6 कम 6, 6 चौके 24, 1/4 मिलेगी। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है प्रश्न 24 को। 25 प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। तो प्रश्न नंबर 25 आपसे यहाँ पर पूछा है दोस्तों, 15, 30 और 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखना है। तो 25 प्रश्न देखते हैं कैसे हल करना है आपको। तो आइए 25 प्रश्न देखते हैं हम कैसे हल करना है। तो यहाँ पर गुणनखंड लिखना है, तो 15 का गुणनखंड लिखेंगे। 15 के क्या होंगे, 1, 3 और 15, है ना। 30 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, यानी इनसे 30 में भाग जाएगा। 45 का ये हो गया। अब ऐसी संख्या देखेंगे जो तीनों में है, तो देखो इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है और इसमें भी 15 है। तो साझा गुणनखंड क्या हो गया, 15 है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 25 को हल करना था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26। तो 26 नंबर का प्रश्न ये है, एक व्यक्ति ने बैंक से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 6,500 रुपये का कर्ज लिया और हर माह समान किस्त में दे रहा है, और कुल कितने रुपए उसने लास्ट में वापस किए, है ना। तो हर महीने कितने रुपए वापस किए ये पूछ रहा है। तो इसको देखेंगे, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था आपको, है ना। तो आगे देखते हैं 26 प्रश्न। देखो कर्ज लिया उसने कितने का, तो यहाँ पर लिखेंगे 65,000 रुपये का। एक साल में कितने दिया, तो 78,684 दिया, है ना। तो यानी 12 माह में कितने दिया, तो 12 से हम भाग दे दिए इसको, तो कितना आया, 12 से भाग देंगे हम, तो इस प्रकार से भाग देंगे तो 6,557 आएगा। मतलब हर महीने कितने रुपए देगा वो, 6,557 रुपये हर महीने वापस देगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे हल करना था। तो ये आपका 5वीं का पेपर है दोस्तों, जो आज आपके 25 फरवरी को हुआ था। तो इस प्रकार से आप इसे ऐसे कंप्लीट करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी वीडियोस देखे और अभ्यास प्रश्नों की वीडियो देखे। आगे अंग्रेजी और पर्यावरण की वीडियो है, अंग्रेजी और पर्यावरण का पेपर है, तो उसमें भी जाकर आप देखिएगा। धन्यवाद बच्चों।